नमस्कार, स्वागत है आपका जिया न्यूज पर। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। जी हां, चुनावी मौसम है और लगातार बात और विवाद का जो दौर है वो जारी है। चुनावी मौसम में बयानबाजी होती है, लाजमी है, होना भी है, लेकिन ऐसे में नेताओं के जो बयान हैं उसका स्तर जो है लगातार गिर रहा है। यही हमारा आज का मुद्दा है। नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव ने जो बयान दिया उस पर विवाद खड़ा हो गया, लेकिन अबू आजमी उनसे भी एक कदम आगे निकले। उन्होंने क्या बयान दिया उस पर भी चर्चा करेंगे एक विशेष पैनल के साथ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। यहां मुलायम सिंह यादव ने रेप की एक छोटी सी गलती बताया। अबू आजमी ने मुलायम का समर्थन कर अपने आका को खुश करने की कोशिश की और इन सबके बीच पूरा देश सोच रहा है, नारी का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान। बोलिए, बोलिए, खूब बोलिए, जमकर बोलिए, बोलना अधिकार है। मुलायम सिंह बोले और बोलते वक्त ये भूल गए कि वो क्या बोल रहे हैं। बस बोलते गए और बोलने की जल्दबाजी में भद्रता की सारी मर्यादाएं भूल गए। सियासत की लक्ष्मण रेखा पार कर गए। नारी समाज की गरिमा को तार तार कर गए। नेताजी लोकतंत्र का लिहाज भूल गए। बयान मुलायम का है लेकिन कठोर है, बेहद कठोर, और इस हद तक गैर जिम्मेदाराना कि यकीन नहीं होता कि ये बयान समाजवाद के सिपाही का है। चुनावी सभा में मुलायम तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शायद हड़बड़ाहट का शिकार हो गए या कोई नया सियासी पैतरा था, कहना मुश्किल है। लेकिन मुलायम ने रेप जैसे जघन्य वारदात को अंजाम देने वालों की वकालत की। मुलायम ने रेप से अमानवीय और घृणित अपराध को अंजाम देने वालों से हमदर्दी जताई और बातों ही बातों में मुलायम लिंग भेद को खाद पानी देने वालों के लिए आइकन बन गए। देश की दिशा तय करने वाले नेता ही जब देश के सामाजिक ताने बाने को उधेड़ने लग जाएं, जब कानून बनाने वाले मानने ही अपराध और अपराधियों की पैरवी करने लग जाएं, जब समाजवाद की लाल टोपी पहने नेता ही रेप जैसे मामलों में लड़कों की गलतियों को माफी और लड़कियों को नसीहत देने लग जाएं, तब समझ लीजिए कि देश का भविष्य किन हाथों में है और कैसा होने वाला है। मुलायम के बयान पर हंगामा मचा, जैसे पहले भी मचा है। मुद्दा शांत भी हो गया, जैसे हमेशा हो ही जाता है। और मुलायम का ये बयान कोई पहला और आखिरी बयान नहीं है। खादी पहने नेताओं ने, खाकी पहने पुलिस वालों ने, नौकरशाहों ने पहले भी महिलाओं की अस्मिता और सम्मान पर हमला किया है। माफी तो दूर की बात, ऐसे बयानों पर खेद भी जताया नहीं जाता। पुरुष प्रधान समाज का सच सामने आ ही जाता है। महिला वर्ग को महज वोट बैंक मानने वाले, महिलाओं को संपत्ति की तरह देखने वाले ऐसे बयानों पर ताली भी बजाते हैं और समर्थन भी देते हैं, जो शर्मनाक होने के साथ साथ लोकतंत्र का मखौल उड़ाता है। शर्मसार है देश ऐसे बयानों पर और शर्मिंदा है हम ऐसी सोच पर। सुमित ठाकुर, जिया न्यूज रिपोर्ट। जी हां, तो बड़ा बयान, बड़ा विवाद और इस बड़ी चर्चा में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक बड़ा पैनल। और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले परिचय करा देता हूं अपने मेहमानों का। हमारे साथ इस खास चर्चा में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संगीता श्रीवास्तव जी, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता अभय कुमार दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत करता हूं। इसके अलावा एक और मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम के दौरान जुड़ेंगे, उनका भी परिचय कराएंगे। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं संगीता जी से। संगीता जी, क्या कहेंगे, ये जो एक बड़ा बयान एक चुनावी सभा में मुलायम सिंह यादव ने यहां पर दिया, क्या लगता है पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को खुश करने की एक कोशिश थी, या इस तरह का बयान है उससे क्या उन्हें उम्मीद थी कि जो पुरुष वर्ग है वो खुश होकर जो है उन्हें वोट दिए जाएंगे? देखिए, इस पूरे बयान को यदि ध्यान से सुना जाए तो इसके मुद्दे पे ये चीज है, यदि दो हिस्सों में बांट लिया जाए कि इस पे एक बहस हो सकती है कि मृत्युदंड दिया जाए या ना दिया जाए। कई लोग इसके पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं। पर जिस जनसभा में मुलायम सिंह जी ने ये बयान दिया और जिस उद्देश्य से दिया, या तो वो अपनी भाषा उनकी गड़बड़ा गई थी या फिर उन्होंने बल्कि रणनीति के तहत ये बयान दिया। और मुंबई शक्ति मिल केस पर उनका स्पष्ट रूप से बयान था
जिसमें कहीं ना कहीं वह ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे थे। शक्ति मिल के जो तीन रेपिस्ट हैं जो दोषी पाए गए, वो तीनों ही मुस्लिम थे। तो कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण के तहत मुस्लिम वोटों को अपने साथ में करना चाह रहे थे, और उसी के साथ उनके साथ जो यूथ है उसको भी सहानुभूति के रूप में दिखाते हुए कहा कि रेप कभी कभी लड़कों से गलती हो जाती है। तो ये मुलायम सिंह जी ने जो भी बात कही वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता और उनकी जो धारणा बनी है महिलाओं के प्रति वो प्रतिबिंबित हुई है बयानों में, और ये समय दर समय होती रही है ऐसी प्रतिक्रिया बयान। दुखद बात यह है कि ऐसी धारणाओं, ऐसी प्रतिक्रिया करने वाले नेता हमारे लिए कानून बनाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे रक्षक के रूप में काम करने की बात करते हैं कि हम नारी का सम्मान करेंगे और हम नारी के रक्षक के रूप में खड़े हुए हैं। चलिए अब रुक कर लेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अभय कुमार दुबे जी यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। अभय जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुलायम सिंह यादव के जो इस बयान के जो मायने हैं वो तो निकाले जा रहे हैं, विरोधी जो है लगातार उनकी निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन ये चुनावी मौसम है, इस मौसम में इस तरह के बयानबाजी का क्या उन्हें खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है? क्या ये बयान जो है उल्टा भी पड़ सकता है, गले की फांस भी बन सकता है? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक है कि भारतीय प्रजातंत्री व्यवस्था में जो शीर्षस्थ नेतृत्व के रूप में कुछ लोग जाने जाते हैं, मुलायम सिंह जी उन लोगों में आते हैं। अगर वो समूचे भारतीय प्रजातंत्र को शर्मसार कर देने वाला बयान देते हैं, और वो भी जब संदर्भित विषय में बात करते हैं तो 33,824 वायलेंट क्राइम होते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में हैं। जी, उसमें से भी जो महिलाओं के, बच्चियों के किडनैपिंग और एब्डक्शन के मामले हैं वो 8,878 हैं, जो पूरे देश में सर्वाधिक हैं। 1963 बलात्कार की घटनाएं प्रत्येक वर्ष होने लगी। ये मैं प्रत्येक वर्ष हो रही आपराधिक घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं जी। और उसकी अपेक्षा ऐसे राज्यों में कन्विक्शन का रेट 20 से 25% भी नहीं है। अर्थात पहले ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसी सरकारें 70-75% बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी होती है, और ऐसा शर्मसार कर देने वाला बयान आता है, तो इससे इनकी मनोवृत्ति का पता लगता है। शायद इसीलिए ये महिला आरक्षण की जब बात होती है तो भी हाउस में उसका विरोध करते हैं। सारे ऐसे एस्पेक्ट्स पर जब एक लंबे समय के बाद इस राष्ट्र में वातावरण निर्मित हुआ है कि महिलाओं को न्याय मिले, महिलाओं को साथ काम करने का अवसर मिले, उनके कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान कर देने का कानून बने, वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस को हाउस में डिबेट करके कानूनी स्वरूप देने की बात की जाती है, तब ऐसे बयान फिर से शर्मसार कर देने वाले और महिलाओं के प्रति अपमान का भाव रखने वाले, उनके प्रति इस प्रकार की कुचेष्टा को किसी भी सूरत में यह अक्षम्य अपराध है, इसको क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि अभी हमारी साथी मित्र ने कहा कि कैपिटल पनिशमेंट को लेकर डिबेट हो सकती है, डिबेटेबल इशू हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में यह बात नहीं कही। अब जिन समुदाय की वो बात करते हैं उसका भी देख लीजिए, तो उनके धार्मिक आधार पर अगर दंड को निर्धारित किया जाए तो इससे भी कड़ा दंड देने की बात कुरान शरीफ में कही गई है। तो फिर कैसे इस बात को स्वीकार किया जाएगा? तो मैं नहीं मानता कि किसी जाति धर्म के आधार पर मुलायम सिंह जी ने यह बात कही है। ये सोच उनकी इस बात को परिलक्षित करती है कि कितना घृणित सोच समाजवादी पार्टी का महिलाओं के प्रति है। महिलाओं के प्रति जो उनकी सोच है, वाकई उसकी जो लगातार निंदा की जा रही है। एक और मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं। बीजेपी नेता प्रवीण कपूर जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। प्रवीण जी, अब अगला सवाल आपसे ले लेते हैं। जिस तरह का बयान मुरादाबाद में एक चुनावी सभा के दौरान मुलायम सिंह यादव ने दिया, उस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन क्या कहेंगे, ये उनकी पार्टी की या उनकी व्यक्तिगत सोच है? और ऐसे समय में जब चुनावी मौसम में इस तरह का बयान देना कितना उचित या कितना अनुचित है? कि इस सारे मसले में सबसे आवश्यक चीज है जी कि आप ये सोचें कि इस बयान को देने की आवश्यकता क्या थी एक चुनावी सभा में। जी, ये कोई मौका नहीं था। कहीं इस देश में रेपिस्ट को देने वाली पनिशमेंट के बारे में कोई चुनावी चर्चा नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि जो एक ओवरऑल चुनाव में हताशा मुलायम सिंह जी को सामने उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, उसी के चलते ये दोनों लोग
आज आप मुलायम सिंह जी और आजम खान लगातार उल्टे सीधे बयान देते रहे और आज उसी कड़ी में बंबई में बैठे हुए इनके एक साथी ने भी एक कदम और आगे जाकर के उसमें जोड़ दिया है। जी, तो ये सारा जो कुछ हो रहा है, ये बहुत ठीक कह रहे थे। बहुत कम मसलों में मैं अपने कांग्रेसी साथियों से सहमत होता हूं कि इस्लाम में तो रेप करने वाले के लिए इससे भी ज्यादा बड़ी पनिशमेंट है। तो ये मेरे को मुमकिन नहीं लगता कि आप मुसलमानों को खुश कर सकते हैं ये बात बोल के। इसमें कहीं ना कहीं उनकी अपनी पार्टी समाजवादी से जो जुड़ा हुआ कैडेर है, जिसको अक्सर इसी प्रकार के कामों के लिए जाना जाता रहा है उत्तर प्रदेश में, ये उनको देखिए, आप उनके शब्द याद करें, अगर आप वो बाइट चलाएंगे तो उसमें एक शब्द उन्होंने बड़ी मासूमियत से बोल गए मुलायम सिंह जी कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं लड़कपन में। तो ये लड़कपन के काम है। लड़कपन तो मेरा भी कभी आया था, आप तो अभी वैसे भी माशाअल्लाह जवान है, आपके अंदर भी लड़कपन रहा होगा। तो क्या उस लड़कपन के चलते आपने कभी कोई सामाजिक बंधन या सीमाएं तोड़ने की सोची? नहीं। स्वयं मुलायम सिंह जी का अगर हम जीवन का अध्ययन करें तो बहुत सारे निजी एस्पेक्ट, जिन्हें मैं यहां छेड़ना नहीं चाहूंगा, हम ला सकते हैं कि वो महिलाओं का उनके अपने निजी जीवन में भी कितना सम्मान है। तो मुलायम सिंह जी जैसे नेताओं से आप इससे ज्यादा कुछ अब उम्मीद मत रखिए। ये हताशा है जो बोल रही है। चलिए, ये हताशा है, ये कहना है हमारे बीजेपी के नेता प्रवीण कपूर जी का, जो इस वक्त उभर कर आई एक चुनावी सभा के दौरान मुरादाबाद में मुलायम सिंह के जरिए। संगीता जी से अगला सवाल ले लेते हैं। संगीता जी, यहां पर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, चुनावी मौसम है, बयानबाजी होना कोई लाजमी है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी और जो स्तर गिरता जा रहा है बयानबाजी का, उसको लेकर जो जिस तरह से पार्टी की एक सोच उभर कर सामने आई है, क्या लगता है समाजवादी पार्टी के जो मुखिया ने यह बयान दिया और उसके बाद अबू आजमी ने एक और बड़ा बयान दिया, एक तो भद्दा बयान दिया और उसके बाद उनकी निंदा हो रही है, उस पर शर्मिंदगी जताने के बजाय आप उससे एक कदम आगे एक और बयान दे देते हैं, उससे समाज के ऊपर क्या कुछ असर पड़ सकता है? और जो कानून की काम है, अगर आपको फांसी की सजा हटानी है, जैसा कि आज मुलायम सिंह यादव ने अपने बयान पर एक सफाई भी पेश की कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्या वाकई ये इतना बड़ा इशू है कि इस पर चर्चा के जरिए, तो फिर आखिर अगर चर्चा ही करनी थी तो आपने इस तरह का बयान क्यों दिया? क्या मानसिकता हो सकती है? क्या केवल तालियां बटोरनी थी अपनी चुनावी जनसभा में, या मुद्दों को भटकाना चाहते थे? मकसद क्या है? क्या मायने निकाले जा सकते हैं उनके इस बयान के? देखिए, अभी मैं इसको थोड़े विस्तार से लेना चाहूंगी कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दूसरी अन्य पार्टियां हों, किसी के भी आचरण से या किसी के भी वक्तव्य से कहीं ना कहीं ये स्पष्ट नहीं हुआ कि वो नारी को किस हद तक सम्मान करते हैं या कहां तक उपयोग की वस्तु समझते हैं। वो कहीं ना कहीं उनके कार्य में और बयानों में मत भिन्नता बनी रही। मत भिन्नता के कारण निश्चित ही कई बिल पेंडिंग जो महिलाओं के से संबंधित है वो पास नहीं हो पाए, ये आज तक भी सब जनता के सामने है। पर दूसरी बात जो मुलायम सिंह जी यादव ने यहाँ पर कहा और ये कह रहे हैं कि ये बहस का मुद्दा है, तो ये निश्चित है कि फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एक बहस का मुद्दा हो सकता है। पर रेपिस्ट गलती है, ये बहस का मुद्दा तो है ही नहीं। शायद ही कोई इसके अपोज में हो कि रेपिस्ट को आप लड़कपन में की हुई गलती मान लें। तो ये इसमें जब दो मुद्दे ही नहीं है, दो पक्ष ही नहीं है, तो बहस किस चीज की है? फिर दूसरी चीज, जब ऐसा कोई मौका नहीं था, लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है, ये सबसे महंगा चुनाव हो रहा है और इसमें सबसे निम्न स्तर की बयानबाजी देखी गई हो, चाहे किसी भी महिलावादी को लेके देखें, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मुलायम सिंह यादव ने, आजम खान ने जो बयान दिया, तो जो हमारे पुराणों में हमारे बुजुर्गों ने, गांधी ने, सबने सिखाया कि माफी मांगने वाला बहुत बड़ा होता है, पर कोई भी पार्टी अपने आप की गलती स्वीकार करने तैयार ही नहीं रहती। वो उस गलती को जस्टिफाई करने के लिए और दूसरी गलतियां करती जाती है। जैसे मुलायम सिंह को जस्टिफाई करने के लिए आजम खान ने एक और उससे बड़ी गलती कर दी, अब उसको जस्टिफाई करने के लिए उनके फॉरेन रिटर्न बेटे कुछ गलतियां करेंगे और उनकी बहू, उनकी क्यों किसी बहू का, मैं यहाँ पे महिलाओं को भी उतना ही दोषी मानती है जो हर उस नेता की बहू है, बेटी है या पत्नी है, जो ऐसे नेताओं की बयानबाजी पे, ऐसे नेताओं के कृत्य करने के बावजूद उनका विरोध नहीं करती और उनके चुनाव प्रचार में उनके साथ लगे होकर, खड़े होकर उनका साथ देती है। वो उतनी ही दोषी है जितने की मुलायम सिंह यादव या दूसरे करना चाह रहे हैं। जी प्रवीण जी बोलिए। मेरे को एक और बात इसमें मेरे संज्ञान में आती है कि मुरादाबाद वगैरह जो ये एरिया है जी, ये कहीं ना कहीं आज भी वो खाप पंचायतों के फैसलों के लिए प्रसिद्ध एरिया है। और खाप पंचायतें हमने देश में देखा है कि अक्सर रेपिस्ट को इस प्रकार की सजा की एडवाइस कर देती है कि इसकी उसी लड़की से शादी कर दो जी, या
इसको गांव से कुछ दिन के लिए निकाल दूं। कहीं ना कहीं वो पंचायतों खापों को खुश करने का भी एक संदेश मुलायम सिंह ने डूबती हुई नाव को बचाने के लिए देने का जी प्रवीण जी, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि अगर क्यों नहीं इस तरह के खाप पंचायतों को खुश करने की अगर नियत से यह बयान दिया गया, तो क्यों नहीं जो हाल ही में राज्यों में चुनाव हुए थे, जब यूपी के चुनाव हुए थे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस तरह का जिक्र क्यों नहीं किया? अगर एक इसको मुद्दा बनाकर मैनिफेस्टो में रखते, तब जो है क्या उनकी सरकार आती? देखिए, मुलायम सिंह जी की पार्टी और लालू यादव जी की पार्टी, इन दो पार्टियों का आचरण हमने लगातार देखा है। हो सकता है, मैं बड़ी इस मसले में बड़ी साफगोई से कहूंगा संगीता जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, सभी पार्टियों में क्योंकि पुरुष का अभी तक बढ़ाव है, तो महिला बिल को लेकर के बहुत सारी अड़चने सभी पार्टियों में हैं। मगर जिस प्रकार की अड़चने और जो व्यवहार मुलायम सिंह जी और लालू यादव जी का इस मसले पे रहता है, तो वो मैनिफेस्टो में लिखें या ना लिखें, आप एक बात समझ लीजिए, उनका ये दोनों व्यक्ति उस तरीके की राजनीतिक पृष्ठभूमि पे काम करते रहे हैं कि अगर इनके वश में हो तो ये महिलाओं के वोट डालने तक पे पाबंदी लगा दे, 1/3 देना तो दूर की बात है। तो अब आपको इस मुद्दे को बड़े रूप में समझना होगा कि इस वक्त उन्होंने क्यों उठाया। इस वक्त कहीं ना कहीं उनके मन में एक राजनीतिक कुंठा है, वो कुछ भी करके खबरों में बने रहना चाहते हैं, गैलरी में रहना चाहते हैं, किसी भी तरीके से वो ये सोचते हैं कि दबा के, उभार के हम किसी तरीके से कुछ सीटें जीत जाए, और उसके लिए वो कुछ भी करेगा। वो वाला किस्सा जो होता है वो हो रहा है। चलिए, कुछ भी करके सीटें जीत जाएं, लेकिन क्या इस तरह के बयान देकर सीटें जीती जा सकती हैं? क्या सीटें अगर जीती जा सकती हैं, क्या उसमें इजाफा हो सकता है? अभय कुमार दुबे जी का रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, क्या लगता है इस तरह का जो बयान दिया, जिसकी निंदा भी की जा रही है, तमाम राजनीतिक दल के नेता जो हैं, तमाम पार्टियां उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है अक्सर ये पुराने साथी रहे हैं, अगर यहां पर बात करें इसकी, क्योंकि विचारधारा की बात करें तो विचारधारा दोनों की बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर इसको जोड़ करके देखा जाए तो क्या आने वाले चुनाव में जिस तरीके का जिक्र किया कि अगर वो सत्ता में आते हैं, मुलायम सिंह यादव थर्ड फ्रंट की अगर उन्होंने जिक्र किया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इस पर काम करेंगे, फांसी के ऊपर एक नया कानून लेकर के आएंगे कि नहीं मिलनी चाहिए, कोई ठोस सजा होनी चाहिए और एक बहस का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन क्या आप उनकी इस बात का समर्थन करेंगे? क्या आपकी पार्टी उनकी इस बात का समर्थन करेगी? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। संगीता जी से सवाल ले लेते हैं। संगीता जी, यहां पर सवाल इस बात का भी है कि मुलायम सिंह यादव शायद ये कहना चाहते थे कि कहीं ना कहीं कुछ केसेस में ऐसा होता है कि महिलाएं जो है इस तरह के कानून का गलत इस्तेमाल करके कुछ निर्दोष लोगों को फंसा देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी और जो उनके इस बयान के जो मायने हैं, उसका जो मैसेज है कितनी दूर तक जा सकता है? और क्या लगता है कि अगर फायदे की नीयत से दिया गया यह बयान था, कहीं ना कहीं अगर उल्टा भी पड़ सकता है, खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है? चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव जो है यहां पर चल रहे हैं, ऐसे में कितना बड़ा ये स्टेटमेंट दिया और उसको आगे से जो है उस पर बचाव किया जा रहा है और उनके एक और पार्टी के एक और नेता जो है उससे 4 कदम आगे एक और बयान दे देते हैं। नहीं, देखिए, यदि इसको शायद वो ये कहना चाह रहे हैं, ये अनुमान लगाया जाए तो ये नहीं, ये संभव नहीं है। इसी तरह का कुछ निर्भया कांड के टाइम पे आशाराम बापू ने जब इस तरह का बयान दिया था तो किस तरह उनकी छिछालेदारी हुई थी, ये सबको पता है। तो निश्चित है मुलायम सिंह पढ़े लिखे आदमी है, एक अच्छी पार्टी को नेता है, तो उन्हें इसका ज्ञान था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो एक साथ कई वोट बैंक को साध रहे थे। कहीं ध्रुवीकरण के लिए वो मुस्लिम, जो मुंबई के 3 रेपिस्ट हैं जिनके तीनों मुस्लिम्स हैं, उनको साधना चाह रहे थे। जैसे कि कपूर साहब ने कहा, कहीं ना कहीं वो खाप पंचायत को साध रहे थे। और जैसा कि जग जाहिर है कि यूपी में क्राइम सबसे ज्यादा है और शायद सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड केस युवाओं से रिलेटेड यूपी में होंगे, तो उस सारे के सारे यूथ को साध रहे थे कि यदि मैं सरकार में आ गया तो ऐसे कानून का परिवर्तन हो जाएगा और जो तुम लोग रजिस्टर्ड हो उन्हें गलती मानकर तुम्हें उससे बरी कर लिया जाएगा, तुम मुझे वोट दो। क्योंकि मुलायम सिंह जी के इस चुनाव के दौरान जितने भी वक्तव्यों को देखा जाए, चाहे वो शिक्षक से
शिक्षक मित्रों को परमानेंट करने वाली धमकी का बयान हो, या फिर अब उनके नेता आजम खान का बयान हो, या कुछ इस तरह के बयान हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को साध रहे हैं और ध्रुवीकरण और अलग अलग जातिवादी और इन सब पंचायतों को साध कर उन्होंने ये बयान दिया था, सोचा समझा था। पर उन्हें कहीं इसका अंदाजा नहीं था, उन्हें लगा मुझे इससे वोट ज्यादा मिलेंगे, पर ये उल्टा पड़ा शायद उनको कि उन्होंने ये कैलकुलेशन नहीं कर पाए कि ये 49% जो वोटर्स हैं वो महिलाएं हैं, और महिलाएं अपने मुद्दे पर हमेशा एक रहती हैं, वो वोट मुझसे कट जाएगा। तो कैलकुलेशन में मुलायम सिंह जी से कहीं ना कहीं गलती हो गई है, कैलकुलेशन की गड़बड़ी है। प्रवीण जी से अगला सवाल ले लेते हैं। प्रवीण जी, यहां पर एक बड़ी बात यह है कि आधी आबादी को लेकर जो है तमाम राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है बड़ी बड़ी बातें, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को लेकर जो है मैनिफेस्टो में डाला जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस तरह का बयान उनके मुखिया की ओर से आया है, उसको लेकर महिलाओं में नाराजगी क्या उत्पन्न हो सकती है? अगर ऐसा होता है तो उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, एक बात। और दूसरी बात यह कि यहां पर मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह का यह बयान दिया है, अब उसकी निंदा हो रही है, एक लाजमी बात है कि निंदा की जा रही है, लेकिन उनकी पार्टी में अब तक किसी का भी इस तरह का बयान नहीं आया कि उनको शर्मिंदगी है इस बात की लेकर कि नेताजी ने इस तरह का बयान दिया। क्या लगता है उनकी जो विचारधारा है, जो उनकी जिस तरह से उन्होंने बयान दिया 2012 के बाद से, जब से राज्य में उनकी सरकार आई, गुंडागर्दी बढ़ने का आरोप लगा, तमाम तरह की बातें आई, उनके शासन में जो नेता हैं वो लाइन से हटकर जो है बदमाशी के आरोप लगते रहे हैं। क्या इसी तरह की राजनीति को वो चाहते हैं आगे बढ़ाना, और देश की सियासत भी इस तरह की करना चाहते हैं? क्या ये मायना हो सकता है उनके इस बयान का? देखिए, देश में तो उन्होंने ना कभी आना है ना आएंगे, मगर उत्तर प्रदेश में वो इसी राजनीति के लिए मशहूर रहे हैं। मगर मेरे को अगर आप 1 मिनट दे दें तो मैं आपको एक बड़ी हेल्दी चीज पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जी जी बिल्कुल। जो अबू हाशमी की बहू, जो मशहूर फिल्म एक्ट्रेस रही हैं आयशा टाकिया, जी जी, उन्होंने आज ट्वीट किया है, और वो ट्वीट उन्होंने ये किया है, इफ व्हाट आई एम रीडिंग अबाउट माय फादर इन लॉ स्टेटमेंट are true, then me and Farhan are deeply embarrassed and ashamed. We surely do not share this mindset. It's disrespectful to women. If these statements are true, then it's sad. तो जो अभी मेरी बहन संगीता यहां कह रही थी कि ऐसे लोगों के परिजनों को उनकी निंदा करनी चाहिए, तो आज मैं समझता हूं कि भारत की राजनीति में ये एक बड़ा पॉजिटिव कदम है जो आयशा टाकिया ने और उनके पति फरहान, जो अबू हाशमी के पुत्र हैं, उन्होंने आगे बढ़कर अगर ये ट्वीट किया है, तो ये एक बहुत हेल्दी संदेश है हमारे देश के राजनीतिज्ञों को कि अब उनके बच्चे उनके कुकर्मों को नहीं मानेंगे, सहेंगे। जी, लेकिन प्रवीण जी, बड़ा सवाल यहां पर यही कि कोई इस कैडर का नेता, इतना बड़ा नेता, एक पार्टी का मुखिया और एक पार्टी का कद्दावर नेता इस तरह का बयान दे रहा है, क्या मायने हो सकते हैं? यहां पर बड़ा सवाल यही है, बड़ी बहस यही है कि इस कैडर का नेता अगर इतना बड़ा बयान देता है, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्या आवश्यकता पड़ गई थी इस तरह का बयान देने की? आवश्यकता वही एक आवश्यकता है। जब आप चुनाव लड़ने निकले थे, आपकी कहीं एक कल्पना थी कि मैं इस देश को वैकल्पिक प्रधानमंत्री देने के लिए हमेशा की तरह 20 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी मेरे पास होंगे, और मैं आने वाले को बहुत मतलब मैं तो अब शब्द यही इस्तेमाल करना चाहूंगा कि मैं नई सरकार के बनाने के समय ब्लैकमेलिंग करूंगा कि ये पोर्टफोलियो दो, वो पोर्टफोलियो दो। तो वो सारी चीज जब हो नहीं रही, और सारी तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है वो ये दिखा रही है कि शायद समाजवादी पार्टी सिंगल डिजिट में निपटने वाली है, 9 से अधिक नहीं जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो जो एक फ्रस्ट्रेशन और अंदर से कहीं ना कहीं एक माइंडसेट तो है ना, महिलाओं को भोग की चीज समझते रहे हैं पूरे जीवन, तो वो माइंडसेट जो है वो अब सामने खुल के आ रहा है। चलिए, माइंडसेट खुलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस क्या विचार रखती है, सीधा रुख कर लेंगे। अभय कुमार दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का यह बयान दिया है समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, मुलायम सिंह यादव ने, एक चुनावी सभा में वोट मांगने के दौरान इस तरह का बयान दिया, क्या कहा जाए, क्या वोट मांगने इस तरह की बात कहने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? और अब उनके जो बयान के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं, आखिर सियासत में इस तरह की बयानबाजी कितनी अनुचित है और इसके जो संकेत हैं आगे कितने खराब हो सकते हैं? क्योंकि अभी तो आप
यहाँ लोकसभा के चुनाव हैं, अगर आप लोकसभा के चुनाव में इस तरह की बात कह रहे हैं, यानी कि आप देश की राजनीति की बात कर रहे हैं, आप कानून में बदलाव की बात कर रहे हैं, आप अपनी पूरी विचारधारा को रखने की बात कर रहे हैं, इसका असर क्या कुछ हो सकता है और कांग्रेस क्या राय रखती है? देखिए, इस प्रकार की पहली घटना नहीं है। आप अगर अपने स्मृति पटलों को चिन्हित करें तो पाते हैं कि बीते दिनों भी हमने देखा कि वहां पर एक आईपीएस ऑफिसर ने, जो एक महिला अपने प्रति हुई जाति की रिपोर्ट दर्ज कराने आई, तो कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसने उसकी उम्र की दृष्टिगत ये बात कही कि इस उम्र में तुम्हारे साथ ऐसा दुष्कृत्य करेगा कौन। तो ये पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी की सरकार की संस्कृति को परिलक्षित करती है, जो कि शीर्ष से पोर तक इसी प्रकार के आचरण की अभ्यस्त है। हमारे साथी प्रवीण जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मित्र बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, समूचे राष्ट्र में सर्वाधिक बलात्कार की घटनाएं मध्य प्रदेश में होती है। 27,000 से अधिक बलात्कार हुए हैं। मोलेस्टेशन की घटना सर्वाधिक 59,000 मोलेस्टेशन के केस मध्य प्रदेश में है, जो कि सबसे अधिक है। इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल्स सबसे अधिक है। कॉग्निसेबल क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन में बच्चियों के साथ दुष्कृत्य की घटनाएं मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, उनके वक्तव्यों को अगर रिकॉर्ड पर देखेंगे तो वो ये कहते हैं कि ये महिलाएं अगर लक्ष्मण रेखा पार करेगी तो ये तो उनके साथ होगा ही। एक मंत्री बाबूलाल गौर ये कहते हैं कि उनके वस्त्रों को ठीक पहनना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार की घटना होगी ही सही। एक विदेशी युवती के साथ जब बलात्कार हुआ तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का वक्तव्य था कि उसको प्रत्येक थाने पे अपनी आमद दर्ज करानी थी, अगर वो अकेली ट्रेवल करेगी तो ये घटना होगी ही सही। जबकि हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट का सेक्शन 3 में उसको आवश्यकता नहीं कि हर थाने पर वो अपनी आमद को दर्ज कराए। तो ये कहकर कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं का ऐसा कृतित्व है, ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी समय समय पर इस प्रकार के वक्तव्य दिए हैं, जिससे कि उनके आचरण, उनका व्यवहार इस दृष्टिकोण से परिवर्तित होता है। तो समूची इस प्रजातंत्री व्यवस्था में सबको एक साथ मिलकर के इस बात पर विचार करना चाहिए। अभय जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि क्योंकि मुलायम सिंह यादव आपकी पार्टी को समर्थन देते रहे हैं, आपकी सरकार जो है 10 साल आपका शासन रहा है और आगे इस तरह की नौबत आती है अगर आपको समर्थन लेना पड़ता है, क्योंकि अब विचारधारा खुलकर के सामने आ गई है। मुलायम सिंह यादव के बयान सुने, उनकी पार्टी के एक और नेता के बयान सुने और लगातार जो है निंदा हो रही है उनकी इस तरह की बयानबाजी की। आपकी पार्टी की क्या राय है और अगर इस तरह की विचारधारा उनकी पार्टी की है तो आगे जब समर्थन लेने की जरूरत पड़ेगी तब आप समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे? देखिए, ये उनका जैसा आपने कहा कि अगर घोषणा पत्र का अंग होता जी कि का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार की विचारधारा के साथ समर्थन का हमारा राजनीतिक दल, क्या कोई भी राजनीतिक दल अपनी सहमति व्यक्त नहीं करेगा। जैसे कपूर साहब ने कहा अभी कि उनकी स्वयं की अबू आजमी जी की बहू अगर ये ट्वीट करती है तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई, अब वो क्या घर पर परिवार में जाकर मुलायम सिंह जी और अबू आजमी मुंह दिखाएंगे कि हमारे विचार ऐसे हैं, हमने ऐसे वक्तव्य दिए हैं। तो ये बात तो स्पष्ट रूप से रेखांकित कर देना चाहता हूं कि ऐसी किसी विचारधारा के साथ हम लोगों का सामंजस्य नहीं हो सकता। चलिए, आप ऐसी विचारधारा के साथ सामंजस्य नहीं बिठाएंगे। चलिए, बीच में रोक रहा हूं आपका क्योंकि वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी चर्चा जारी है, तमाम तरह के पहलुओं पर आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे। अबू आजमी के बयान पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जिया न्यूज पर जनता मांगे जवाब। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जिया न्यूज पर जारी है बड़ी बहस। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। बात हो रही है मुलायम सिंह यादव के विवादित बयान की। तो मुलायम सिंह यादव के बाद महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के मुखिया अबू आजमी ने महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान दिया है। आजमी के मुताबिक बलात्कार की शिकार महिलाओं को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बयान पर विवाद बढ़ता देख अबू ने सफाई देते नजर आए। उनके मुताबिक इस्लाम में बलात्कार के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मुलायम के बाद अब अबू आजमी के बेतुके बोल। रेप मामलों में महिलाओं को भी मिले फांसी। ये कैसी राजनीति है जहां महिलाओं के नाम पर भड़ास निकाली जा रही हो? क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। पहले मुलायम सिंह और अब अबू आजमी ने बलात्कार पर विवादित बयान देकर चौंका दिया है। एक अखबार में जब अबू आजमी से मुलायम सिंह के आपत्तिजनक बयान पर प्रतिक्रिया मांगी तो आजमी समर्थन करते दिखाई दिए।
नेताजी तो महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। फूलन देवी के साथ इतना बड़ा हुआ था, फूलन देवी बेचारी जेल में थी, लेकिन फूलन देवी को किसी ने अगर क्षमा किया तो नेताजी ने क्षमा किया, उसको लाया, उसको एमपी तक बनाया। नेताजी ने अपनी पार्टी में रेजोल्यूशन पास किया कि यदि कोई महिला को उसका पति मारेगा, इसके साथ जुल्म ज्यादती करेगा, हम उसे टिकट नहीं देंगे। रेप के मसले पर अबू आजमी मुलायम से एक कदम आगे निकले। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर कोई महिला, चाहे वो शादीशुदा हो या अविवाहित, किसी पुरुष के साथ अपनी मर्जी या अपनी मर्जी के बिना जाती है तो उसे भी फांसी दे देनी चाहिए। मुलायम सिंह के बयान पर राजनीति पहले से ही गरमाई थी। उस पर अबू आजमी के बयान ने आग में घी का काम किया है। कि अबू आजमी क्या कहते हैं मुझे इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अबू आजमी के बारे में पूरी दुनिया जानती है, वो क्या सोचते हैं, किस तरीके के व्यक्ति हैं। मुलायम सिंह यादव दरअसल मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन सामंतवादी सोच के ये सब लोग हैं। सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी ने भी मुलायम सिंह और अबू आजमी के बयान को शर्मनाक करार दिया। I think they should be sent to another country. Another country's name need not be mentioned. There are a few countries which would do this. These are belonging to those countries, and those countries today are changing. And India is to be on a reverse gear. विरोधियों को हमलावर होता देख अबू आजमी सफाई देते नजर आए। बोले, इस्लाम में बलात्कार के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। मैं हिंदुस्तान की पूरे परिवार वालों की तरफ से कहना चाहता हूं कि आपकी बहनों या मेरी बहनों, कोई व्यक्ति ये बात पसंद नहीं करेगा कि उसकी बहन, उसकी बेटी, उसके परिवार की कोई लड़की किसी और आदमी के साथ जाकर के फ्री होकर के उसके साथ रहे, सब कुछ करे जो पति और पत्नी के बीच में होता है। ये अलाउ नहीं, और इस्लाम में अलाउ नहीं। इस्लाम में दोनों को सजा मिलती है। मुलायम सिंह खुलेआम बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान खत्म करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ अबू आजमी रेप मामलों में महिलाओं को फांसी देने की वकालत करते हैं। हालांकि आजमी के बयान से उनके परिवार ने किनारा कर लिया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि महिलाओं पर गैर जिम्मेदार बयान देकर नेता कौन सी राजनीति चमकाना चाहते हैं। जी न्यूज़ रिपोर्ट। जी हाँ, जो जनता जवाब मांगती है, आज वही जनता इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। ये जो बयान आए हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से, उस पर जनता क्या राय रखती है, आइए सुन लेते हैं। ये बहुत गलत बात है। ऐसी लड़कियां, लड़कों से ऐसी गलतियां होनी ही नहीं चाहिए। क्या उनके घर में माँ बहन नहीं है? जो भी मुलायम सिंह यादव ने जो भी बोला है, आई थिंक कि उन्होंने बिना सोचे समझे या फिर नींद में उन्होंने बोला है। बिकॉज सी द थिंग इज कि गलती इज नॉट द एक्चुअल वर्ड। अगर किसी का रेप होता है, उसको, उस इंसान को पता होता है कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या बीती है, उस पर्सन को पता है। और कोई कहे कि ओ आई एम सॉरी आई रेप्ड यू, दैट्स लाइक टोटली वियर्ड। हमारे कंट्री में जो कि बहुत ही इट्स रिच इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उसको हर तरह की फ्रीडम देती है, उसके अगेंस्ट जाके आप ये बोलें कि अगर उसने कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन वाला काम किया है जिससे लड़के मोटिवेट हो गए और उसके कारण उसका गलत इस्तेमाल हो गया, तो ये बहुत ही डाउन ट्रॉडन थिंकिंग है। अगर उन्होंने ये बात बोली भी है तो इट्स हिज पर्सपेक्टिव एज अ पॉलिटिशियन, जो कि बिल्कुल गलत है। ही इज द पर्सन जो कि हमारे कंट्री को आगे लेके जाएंगे, लेकिन उनका अगर ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत है। चलिए, तो जनता की राय भी हमने जान ली। संगीता जी से जान लेते हैं जनता की राय हमारे सामने, महिलाएं क्या सोचती हैं उनके इस बयान पर, यह भी हमने जान लिया। लेकिन संगीता जी, एक बड़ा सवाल यहां पर, अबू आजमी ने जो बयान दिया, मान सकते हैं कि अपने आका यानी कि मुलायम सिंह यादव को खुश करने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया, जिसकी खुद उनके बेटे और बहू ने जो है निंदा की है। ट्विटर पर बाकायदा उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है कि उनके इस बयान की वो समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जो बयान दिया, अगर उसकी बात करें यहां पर, जैसा कि उन्होंने एक सभा में ये जिक्र कर दिया और ये बात कह दी और कि लड़कों से गलती हो जाती है, क्या कहना चाहते हैं? क्या अपराधियों के, रेपिस्टों के, बलात्कारियों के जो है वो हितैषी हैं? देखो, अभी मैं वहां से शुरू करूंगी कि किसी भी पार्टी के लोग हों, वो किसको खुश करना चाहते थे इस बयान से? हाँ, नहीं, किसी भी पार्टी के लोग हों, कहीं ना कहीं सोच लगभग कम ज्यादा इसी तरह की रही है स्पष्ट रूप से पुरुष नेताओं की, और वो कहीं ना कहीं उस सोच को कुछ नेताओं ने शब्द दे दिए, पर मुलायम सिंह थोड़ी पराकाष्ठा पार कर गए अपनी और बिल्कुल चरम पर पहुंच गए, और उन्होंने उसको वहां पर कि अब इससे ज्यादा ऊपर लांघकर कोई बयान आ नहीं सकता मुलायम सिंह जी के बयान के बाद, तो उन्होंने इतनी अपनी चरम सीमा पार कर ली है।
मैंने पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी यादव अपनी वोट बैंक साधने के लिए इन सारे लोगों को एक ही बयान से प्रसन्न करना चाह रहे थे, पर उनके गणित कहीं ना कहीं ये गड़बड़ा गया कि सच का पलड़ा बहुत भारी होता है और जो गलत है वो गलत है। आप कभी भी उसको किसी भी ढंग से कानूनन या फांसी या उस ढंग से उसको सही नहीं ठहरा सकते। तो ये समाजवादी पार्टी ने, चाहे बीजेपी पार्टी के हो, कि कपड़ों के कारण या महिलाओं को हमेशा टारगेट किया गया है कि ये हुआ। कभी किसी पुरुष नेता को आपने ये कहते सुना है कि पुरुष व्यक्ति भी झूठे केस दर्ज होते हैं? जो आज कोर्ट में लाखों करोड़ों केस दर्ज हैं, वो क्या सारे सही केस दर्ज हैं? क्या वो सिर्फ महिलाओं ने झूठे केस दर्ज कराए हैं? इसलिए इस कानून में परिवर्तन होना चाहिए। तो संगीता जी, बड़ी बात बहुत है जी, बहस का मुद्दा बहुत है, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है जैसा देश वैसा भेष? क्या मुलायम सिंह यादव भी ये मानते हैं, जैसा कि उनकी पार्टी पर तमाम आरोप लगते रहे हैं कि यूपी जो है अपराधियों का गढ़ है, और जब से उनकी सरकार बनी अपराध का ग्राफ तेजी से ऊपर गया है। चाहे महिला अपराधियों की बात करें कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो लगातार जो है उसमें सेंध लगती रही है। तो मैंने आपके ही चैनल पर अभी एक बार बताया था, शायद उदाहरण की मैं फिर पुनः देना चाहूंगी कि एक राजा अपनी सेना के साथ जा रहा था, उसने आम का बगीचा देखा और एक छोटा सा पका हुआ आम देख के उसने तोड़ लिया। थोड़ी देर बाद उसने पलट कर देखा तो वो आम का पूरा बगीचा खाली हो चुका था। तो जो राजा करता है, जो नेता करता है, उसकी सेना उसी का पालन करती है। आज जो भीड़ में हम दे रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो अपने मस्तिष्क का, दिमाग का, सोच का, चिंतन का उपयोग करेंगे, जो तुरंत यदि जैसे कि अबू आजमी की बहू या बेटे का जो बयान आया, मैं उसका स्वागत करूंगी, पर अभी तक मुलायम सिंह यादव के परिवार की किसी भी महिला प्रतिनिधि का बयान नहीं आया कि मैं इसका विरोध करती हूँ। तो ये जो सोच है कि जो हमारा टारगेट है वो चुनाव है, और चाहे हम गलत कहें या सही कहें, हमें वोट ही चाहिए, तो ये हुआ है। और नेता की जो सोच है वो प्रजा में दिख जाती है, चाहे वो शासन के पहले देखें और चाहे शासन के बाद देखें। तो क्या कहीं ना कहीं उनकी घटनाओं से परिलक्षित होती है। अपराधियों को खुश करने की हैसियत से, मकसद से ये बयान दिए गए, क्योंकि अपराधियों का जो गढ़ माना जाता है उत्तर प्रदेश, वहां पर अपराध बहुत ज्यादा जो है, अपराध का ग्राफ जो है बहुत ज्यादा तेजी से राइज करता है। जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनी उसके बाद तो और भी तेजी से राइज किया गया। तो क्या अपराधियों को खुश करने की मानसिकता? बिल्कुल, अपराधियों, वो भी युवा अपराधियों को खुश करने के लिए कोशिश की गई थी, मुस्लिम अपराधियों को भी खुश करने के लिए कोशिश की गई थी। कहीं ना कहीं खाप पंचायत के इस तरह के निर्णय हैं, उनको खुश करने की कोशिश की गई थी। पर मुलायम सिंह जी यादव ये भूल गए कि 3 साल 4 साल की बच्ची को भी लड़कपन में गलती करके कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं, और मैं बयान क्या दे रहा हूं। उन्होंने सोचा मैं जिस टारगेट से ये बात कर रहा हूं ये गोली भी वहीं पे फिट होगी। पर एक बात जो कहावत है कि गोली वापस हो सकती है पर बोली नहीं होती। अब मुलायम सिंह जी यादव उसको माफी मांगकर अपनी बोली भी वापस लेने को तैयार नहीं। तो एक बात जो निकल गई तो निकल गई, सोच पता चल गई जमाने को कि क्या है उनकी या उनकी पार्टी की। जी प्रवीण जी, आपकी क्या राय है यहाँ पर? क्या आप भी इस बात से सहमत है कि अपराधियों को खुश करने की नीयत से यह बयान दिया गया? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस तरह का बयान और किसी को खुश कैसे खुशी दे सकता है? मैं तो लगातार आपके कार्यक्रम में शुरू से ही कह रहा हूं, मैंने और भी चैनल्स में जहां भी इस विषय पे डिस्कशन किया है जी, कि एक ऐसी पार्टी का नेतृत्व करते हैं वो जिसमें बाहुबलियों का साम्राज्य रहा है जी। और मैं किसी कम्युनिटी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, मगर सब जानते हैं देश में कुछ है ऐसे वर्ग जहां महिलाओं का सम्मान कितना कौन करता है। आप ये मानते, अगर वो इस बात को कहते कि हाँ वो सत्ता में आएंगे, अगर मान लीजिए थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी, वो नेता चुने जाएंगे, तो वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फांसी की सजा को लागू कराएंगे, तब क्या उसका फायदा होता? मेरे को तो लगता है कि अगर वो शायद थोड़ा बुद्धिमता से काम करते जी, तो अगर इसका ठीक उल्टा बयान देते जी, तो उन्हें राजनीतिक लाभ हो सकता था। महिलाएं शायद तब उनकी पार्टी के पीछे खड़ा होने का विचार करती। देखिए रवि, मैं मानती हूँ कि ये चुनाव कुछ अलग है। इस 2014 के चुनाव हर मामले में अलग है, चाहे खर्चे के हिसाब से लें चाहे मुद्दों के हिसाब से लें। इस बार मुद्दों की राजनीति बहुत कम हो पाई, न ध्रुवीकरण कर पा रहे हैं लोग, जैसे ही मतदाता देख रहे हैं न जातिवाद पे। कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं को अपने आप में शंका है कि नहीं, जातिवाद के भी वोट हमें नहीं मिलेंगे, ध्रुवीकरण से भी वोट मेरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये वर्ग बढ़ गया है। और ये उनको लग रहा है कि ये सारे वोट जो आज तक हम किसी न किसी रणनीति के तहत हासिल करते आए थे, अब हम उन्हें कैसे हासिल करें। तो जो कपूर साहब ने बहुत पहले कहा था कि एक कहीं ना कहीं समझौता था सारी पार्टियों में कि हम व्यक्तिगत मामलों में, महिलाओं से संबंधित मामलों में हम कहीं ना कहीं आपको उजागर नहीं करेंगे। अब चूंकि ये सारे मामले
पीछे हो गए हैं, तो ये मामले आगे आने लगे हैं। तो चाहे आपने पहले बयान में दिखाया हो कि नेहरू जी का फोटो लगाया या अटल बिहारी वाजपेयी का लगाया या मोदी जी के लिए उनकी बीबी के नाम उजागर करने पे आरोप हो, तो अब ये व्यक्तिगत आरोप सामने आने लगे हैं और राजनीति का स्तर बिल्कुल नीचे लेके आ गए हैं, क्योंकि अब मुद्दे बचे नहीं हैं। मुद्दे बचे नहीं हैं। अभय जी से जान लेते हैं। अभय जी, मुद्दों का अभाव है, लेकिन अगर आपकी पार्टी की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा का जो एक मुद्दा था, एक कितना बड़ा मुद्दा है ये, और इस बार के चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है? क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कुछ बातें कही गई हैं, कुछ वायदे किए गए हैं, लेकिन क्या आप मानेंगे मुलायम सिंह यादव ने जो बयान दिया, अगर उसके उलट वो इस बात को कहते कि अगर वो सत्ता में आते हैं, उनकी सरकार बनती है, वो मुखिया बनते हैं, तो अगर वो फांसी का प्रावधान करते और कड़ी से कड़ी सजा देने की बात करते, तब क्या उन्हें राजनीतिक फायदा मिलता इस बयान का? जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, तो वहां क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल से लेकर के विमेन एम्पावरमेंट तक आप देखिए कि हमने राशन कार्ड में मुखिया तक महिला को निर्धारित करने का संकल्प ले लिया। न सिर्फ संकल्प लिया, अपितु उसको प्रतिपादित करने का काम भी प्रारंभ कर दिया। जी, जहां तक उत्तर प्रदेश के संदर्भित विषय पर आपने बात की, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक समय देश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश, एक समय जहां इस उत्तर प्रदेश की व्याख्या की जाती थी कि किस प्रकार मूर्धन्य साहित्यकार और शिक्षाविद वहां से आकर इस राष्ट्र को दिशा देते हैं, वहां चर्चा इस बात की हो रही है कि सर्वाधिक वायलेंट क्राइम, सर्वाधिक, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दहेज की प्रताड़ना के सर्वाधिक मुकदमे और महिलाओं की मौत भी उत्तर प्रदेश में होती है। तो ये हालात कर दिए हैं महा समाजवादी पार्टी ने, और ये वक्तव्य दे या न दे, उत्तर प्रदेश की जनता ने को इस बात का आभास हो चुका है कि अब नियंत्रण के बाहर स्थिति है, और उसके पास एक ही अवसर होता है जब वो वोटों में परिलक्षित अपने अवसर को करती है, और हर संभव सबक सिखाएगी ऐसे सारे राजनीतिक दलों को जो उनके प्रति, इस देश की अग्रणी भूमिका लेने वाली आधी आबादी के प्रति इस प्रकार का वैमनस्य का भाव रखता हो, इस प्रकार का दुराग्रह रखता हो, उसको सबक सिखाने का मानस। और ये विश्वास रखिए, जो मैं संगीता जी की इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि सभी राजनीतिक इस देश की जो शीर्षस्थ राजनीतिक दल सत्ता में है, उसकी अध्यक्षा एक महिला है, और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में एक बड़े राजनीतिक दल की महिला है। तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के संदर्भित विषय में राजनीतिक दलों की सोच अच्छी और खुली है। हां, कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग जरूर हैं, उनको जनता सबक सिखाएगी और इस प्रजातंत्री व्यवस्था में कभी स्वीकार नहीं। चलिए, इस तरह के बयान क्या संकेत देते हैं? क्या पुरुषवादी मानसिकता जो है देश के लिए कितनी बड़ी घातक है, और इसको कब और कैसे बदला जाए? इस तरह की जो बयानबाजी है उस पर किस तरह की कार्रवाई हो? ये कुछ ऐसे मुद्दे, ऐसे सवाल हैं जिस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आप देखते रहिए जिया न्यूज पर बड़ी बहस, देखते रहिए जनता मांगे जवाब। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जिया न्यूज पर जारी है जनता मांगे जवाब, और बड़ी बहस चल रही है इस वक्त। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं। आखिर कब तक सहेगी नारी इस तरह का अपमान? कब तक सहेगा हिंदुस्तान? प्रवीण जी से शुरुआत कर लेते हैं। प्रवीण जी, कहीं ना कहीं से तो पहल होनी है एक बदलाव की, लेकिन क्या कहेंगे, पुरुष प्रधान समाज जो है, आखिर कब तक इस तरह जो महिलाओं का जो अपमान है वो सहन किया जाता रहेगा? क्यों नहीं मानसिकता बदलती? इस तरह के बयान से क्या संकेत मिलते हैं? क्या जब तक सभी पार्टियों के जो नेता हैं अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक कड़े कानून नहीं आएंगे, तब तक जो महिलाओं की स्थिति है जस की तस बनी रहेगी? पहली बात, पुरुषवादी समाज है, मैं इसको स्वीकार करते हुए भी एक भिन्नता रखता हूं कि अब उसमें परिवर्तन बहुत तेजी से आ रहा है जी। मगर दूसरी तरफ पता नहीं क्यों मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा कि मैं खुद को तो सुधार सकता हूं, मगर अगर आप इस पुरुषवादी दिमाग में खामियों की बात करते हैं, तो उसे चेंज करने का सबसे बड़ा दायित्व महिला पर ही है, उसके मां के स्वरूप को। आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं आज तक हर परिवार में मां, बेटे और बेटी में एक फर्क की शुरुआत, मैं कुछ चंद परिवारों की बात नहीं कर रहा, एक आम औसत परिवार की बात कर रहा हूं। एक आम औसत मेरे जैसे परिवारों में मां
आज भी बेटा और बेटी में थोड़ा सा अंतर करती है। बेटा रात 12 बजे तक घूमता रहे तो मां कुछ नहीं कहती, बेटी कितना भी पढ़ लिख जाए, नौकरी भी कर रही है, मगर अगर वो अपने रूटीन टाइम से 3 मिनट भी देर हो जाती है तो 300 फोन, इसलिए नहीं कि सिर्फ ये चिंता है कि वो सुरक्षित है या नहीं, मगर पता नहीं क्यों एक मानसिकता है। और दूसरी तरफ दहेज और बहुत सारे मामले हैं समाज में जो चेंज आने की आज भी जरूरत है। उन सब में प्रमुख रोल महिला का, उसके मां के स्वरूप का है और परिवर्तन लाने में मां का सबसे बड़ा रोल। चलिए, मां का सबसे बड़ा रोल हो सकता है। अभय जी से जान लेते हैं। अभय जी, जिस तरह का बयान आया है मुलायम सिंह यादव का, क्या कहेंगे? ये समाजवादी सोच तो नहीं लगती, लेकिन क्या ये अबू आजमी की, क्या ये मुलायम सिंह यादव की व्यक्तिगत सोच हो सकती है या समाजवादी पार्टी की या समाजवादी विचारधारा? एक सेकंड मैं इसमें बस एक चीज मेरे भाई बोले उससे पहले कहना चाहूंगा कि यहां आपको एक बात समझ लेनी होगी, ये मुलायम सिंह जी की या अबू हाजमी जैसों की निजी राय नहीं हो सकती। ये उत्तर प्रदेश, देखिए आप फरहान जो कि बंबई में समाजवादी के टिकट पे चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्होंने आगे बढ़ के बयान दे दिया, मगर उत्तर प्रदेश की भूमि में एक भी कैंडिडेट, एक भी उनकी पार्टी का नेता, और मैं तो कहता हूं अगर आपने यहां किसी समाजवादी पार्टी के व्यक्ति को हमारे साथ जोड़ा होता तो आप पाते। मैंने 2 चैनलों में आज सुबह से देखा है, वो उसका डिफेंस कर रहे हैं, बड़े बड़े तर्क ला रहे हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी का जो यूपी में संगठन है, ये उसकी पूरी संपूर्ण सोच है। चलिए, आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है अभी जी? संक्षेप में, समय बहुत कम है हमारे पास। चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमारी आवाज जो है अभय जी तक नहीं पहुंच पा रही है। संगीता जी, अंत में, क्योंकि अंतिम पड़ाव में है, आपको क्या लगता है ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है, जैसा कि अभी प्रवीण जी ने कहा, क्या लगता है ये यूपी के स्तर की मानसिकता है या ये समाजवादी सोच अगर ऐसी होती है तो क्या कहेंगे, या ये मुलायम सिंह यादव, अबू आजमी जैसे लोगों की व्यक्तिगत सोच हो सकती है? देखिए, ये समाजवादी सोच तो है नहीं। सबके प्रति पहला तो नकारात्मक जवाब ये है कि समाजवादी सोच ऐसी हो नहीं सकती और ये है भी नहीं। दूसरी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव की ये व्यक्तिगत सोच है क्या? तो व्यक्तिगत सोच इसलिए नहीं हो सकती कि यदि व्यक्तिगत सोच थी तो उन्हें सभा में ये अपनी सोच को प्रकट करने का आधार नहीं था। वो अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए उस सभा को संबोधित कर रहे थे। तो सभा को संबोधित करते टाइम वो अपने पार्टी का प्रचार कर रहे थे, वो अपनी व्यक्तिगत वोटिंग के लिए नहीं गए थे, इसलिए ये उनकी व्यक्तिगत सोच नहीं हो सकती, उनकी पार्टी की सोच को कहीं ना कहीं। जी संगीता जी, चीज मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से कहना चाहूंगी कि जैसे कि बहुत समय लगता है एक सोच को बनने में, तो उस सोच को बदलने में भी बहुत वक्त लगता है। सोच को बदलने में भी आसानी से कह दिया कि मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ। यदि जड़ तक जाए तो कपूर जी वही काम किया जो दूसरे नेता करते थे कि कहीं ना कहीं महिला को ही दोषी ठहरा दिया, चाहे वो माँ के। चलिए परिवार में संपत्ति से लेके किसी का भी समय बहुत कम है अब हमारे पास। गलती तो महिला ने की। चलिए, इस सोच में कब परिवर्तन आता है, इस तरह की जो सोच है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये भी एक बहस का मुद्दा है। लेकिन इस तरह का बयान देना कितना फायदेमंद या कितना घातक, कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है मुलायम सिंह और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए, ये तो वक्त और चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिलहाल बड़ी बहस जनता मांगे जवाब में इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिया न्यूज पर खबरों की रफ्तार जारी है। लवी गंबर को दीजिए इजाजत, नमस्कार।